हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। चलिएगा कि देखेंगे कि क्या होगा कि जो एनसीईआरटी है वो क्या किया है कि सिलेबस को चेंज कर दिया है। किस क्लास की? जो क्लास 8 से क्लास 9 में गए हैं बच्चे, उनका सिलेबस क्या है कि वो मैक्सिमम सारे सब्जेक्ट क्या हो गए, चेंज हो गए हैं। तो हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपके नए सेशंस स्टार्ट हो चुके हैं। मार्केट्स में एक तरफ से हवा मच गया है कि नए बुक्स नहीं आएगी तो पढ़ाई कैसे होगी। तो आपको बता दें कि आपके स्कूल्स के सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप क्लास जाकर अटेंड करिए। क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है क्लास को देखिए एकदम अच्छे से। ठीक है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है कि बुक नहीं आएगी तो पढ़ क्या लेंगे, कैसे पढ़ेंगे, तो ऐसा कुछ भी ना सोचे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाइए। हाँ, जो टीचर्स आपको करा रहे हैं आप उसका क्लास में जाकर करिए, तो बहुत ज्यादा मार्केट में जल्द ही अवेलेबल हो जाएगा। तो आज बता दें कि आपको जो वीडियोस बनाने का हमारा प्रॉपर रूप से ये है कि कुछ लोगों के दिमाग में ये बन रहा है कि नहीं बुक आएगी तो पढ़ाई कैसे होगी। पढ़ाई कुछ नहीं, आप जाइए स्कूल में, टीचर्स के पास सारे चीजें अवेलेबल्स हैं, वो आपको क्लास कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जाकर क्लास करिए। नई बुक आपकी सीबीएसई ने जल्द ही आपको बता दिया है कि लगभग आपको 5 अप्रैल को आ जाएगी। वो पूरा चल रही है प्रोसेस, 5 अप्रैल को मार्केट में आ जाएगा। जब ध्यान रखिएगा कि जब सिलेबस जारी कर दिया है, जब सिलेबस आपको जारी कर दिया है तो ये कंफर्म है कि आपको बुक मिलेगी मार्केट में। हाँ, आपको प्रिंटिंग करने में समय लगेगा, ठीक है, तो लेकिन आप जाइए क्लास करिए। ठीक है, तो आज हम आपको जो सिलेबस बताने वाले हैं वो सिलेबस है साइंस का। तो साइंस का हम एक एक करके चीजें देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि ये आपकी जो सिलेबस है वो सिलेबस आपका, तो ध्यान रखना है कि जो सिलेबस आपका है, सिलेबस ये आपका, तो ध्यान रखिएगा कि जो सिलेबस है वो आपका साइंस का है। हम आपको एक एक करके सारे सिलेबस बताएंगे। आप लोग इसका टेंशन नहीं लेना है कि नहीं ये क्या होगा, ये कैसे होगा, सारी चीजें इसके बारे में सोचना ही नहीं। आपको इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो देखिएगा कि ये सब आपको बहुबात है, नौटंकी है, इसमें बहुत सारी चीजें नहीं देखनी है। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, अपना सिलेबस पर आएंगे और सिलेबस को देखेंगे। तो ये आपका जो सेशंस है क्लासेस के लिए, क्लास 9 की 2026 और 27 का दिया है, मतलब 26 और 27 का सिलेबस है। ठीक, तो ये आपका जो सिलेबस है वो साइंस का है। तो इसमें आपको लिखा गया है कि कैसे कैसे क्या करना है, क्या पढ़ाना है, वो सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं। तो आपका जो सिलेबस है, कौन से चैप्टर्स कटे हैं, कौन से चैप्टर्स ऐड हुए हैं, उससे क्या लेना देना आपको। आपको जो पढ़ना है उसको पढ़ाई करिए। ठीक है, सिलेबस को बस सिलेबस देखिए, जो सिलेबस में दिया गया है, कौन सी क्रेडिटी जुड़ी गई है, क्या नहीं जुड़ा गया है, बस उस पर ध्यान दीजिए कि क्या सिलेबस में डिडक्ट हो गया है। कुछ बच्चों ये डिस्टर्ब चल रहा है कि अरे सिलेबस में ये चेंज हो गया, सिलेबस में वो चेंज हो गया है, क्या ऐड होगा क्या नहीं ऐड होगा, उससे क्या है, आपको पढ़ना है। आपको वैसे भी पढ़े थे, ऐसे भी पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं लेना आपको। ठीक, तो चलिएगा कि हम लोग सिलेबस पर सीधे आते हैं। सिलेबस पर देखिएगा, ये आपका सिलेबस है। ठीक, ये क्या आपका सिलेबस है। सिलेबस को देखते हैं, यहाँ पर सब चीज दिया गया है कि आपको कौन कौन सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ पीरियड्स भी दिए हैं कि किस किस सब्जेक्ट में कितने पीरियड्स आपको करने हैं क्लास। तो ये आप आराम से एकदम, कुछ बहुत ज्यादा सोचना वोचना नहीं है। ठीक है, ये ज्यादा आपको सोचना वोचना नहीं है कि सिलेबस कैसे होगा क्या नहीं होगा। तो ध्यान रखना है कि जो पहला आपका चैप्टर होगा साइंस का, ये सेल है, ये बायोलॉजी का है। किसका है? बायोलॉजी का। सेल में आपको पहले जो इसका चैप्टर का नाम था सेल ही था, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यही था। ठीक है, तो सेल में आपको डिस्कवरी ऑफ सेल, प्लांट एंड एनिमल सेल, ये सब था ही। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ चेंजिंग हुई है। हाँ, कुछ चीजें ऐड हुई हैं जो आपको देखना होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो चीजें ऐड हुई है ना, जो चीजें ऐड हुई है उसको ध्यान रखना है आपको। देखिए जैसे क्या होगा कि ये सेल में आपको ये प्लांट, ये सारी चीजें करनी है। ठीक है, वैक्यूल्स पढ़ना ही था, ये सब पढ़ना ही था। ठीक है, तो इसमें चीजें आपको कुछ एग्जांपल्स होंगे जो सिंड्रोम विंड्रोम्स के बारे में बताया जाएगा, तो वो चीजें आपको होगा, जैसे कैंसर वंसर हो गया, डिजीज हो गया, ये सब आपको चीजें करनी होगी जो आपको ज्यादा करना होगा। ठीक है, ये सेल के आपके थे। तो आपके बायोलॉजी का एक चैप्टर आपको पता है। ठीक है, उसके बाद आपका टिश्यू। टिश्यू में आपका देखेंगे जो टिश्यू है वो टिश्यू भी क्या है आपका सेकंड चैप्टर है। तो टिश्यू को भी देखेंगे कि जो सेकंड चैप्टर है आपका ना, जो देखेगा ये क्या है, सेकंड चैप्टर टिश्यू का। टिश्यू का सेकंड चैप्टर है, तो इसमें भी सारी चीजें वही दी गई हैं, कुछ चीजें ऐड हुई हैं और कुछ नहीं किया गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि टिश्यू में ये आपका टिश्यू का ये चैप्टर्स है। तो जो आपको चीजें यहाँ दी गई है, क्या क्या चीजें हैं, कनेक्टिविटी, नर्व सिस्टम्स, ये सब है आपके एलिमेंट्री आइडियाज हैं।
तो जिसमें से आपको कुछ इंजरी, पोस्चरल केयर्स एंड न्यूट्रिशन एंड द एक्सरसाइज के बारे में बात करना है। ये नहीं था, इस बार था। ठीक है, तो यहां पर चीजें आपको दी गई हैं। ठीक है, 2 चैप्टर्स आपके सेल और टिश्यू हो जाएंगे। मैक्सिमम देखिएगा बायोलॉजी लगभग आपका वही है, बस एक चैप्टर डाइवर्सिटी जुड़ा हुआ है और कुछ नहीं, लगभग मैक्सिमम चीजें वही हैं। ठीक है, तो देखिएगा जैसे, हाँ ध्यान रखिएगा कि चैप्टर ये वाला देखिएगा, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपका जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन को देखेंगे ना, ये पूरा क्लास 10th का है। ये पूरा आपका क्लास 10th का है। क्लास 10th में रिप्रोडक्शन आपको एक चैप्टर आता है, वो पूरा का पूरा क्या किया है कि इसमें लाकर ऐड कर दिया है, पूरा का पूरा। हमको नहीं लग रहा है कि इसमें कोई चीजें छूटी गई हैं, क्योंकि जब हमने देखा था तो लगभग मैक्सिमम चीजें एकदम पूरा का पूरा ऐड कर दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है वो। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर सब कुछ वही है, क्लास 8 में भी आप पढ़े थे। ठीक है, क्लास 8 में भी पढ़े थे रिप्रोडक्शन, तो वही चीजें हैं। थोड़ा सा यहाँ क्या है कि उसके चैप्टर को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया, विस्तार कर दिया, और कुछ है नहीं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये चीजें हैं आपको यहां पर दिया गया है। ठीक, आप बस मार्केट में वेट करिए कि ये हो जाएगा। बायोलॉजी के 3 चैप्टर्स हो गए आपके, एक चैप्टर्स आपका ऐड हुआ है, जो चौथा चैप्टर आपका डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में भी ये बिल्कुल आपका एकदम नया है, बिल्कुल नया है, इसमें कोई चेंज, इसमें आपको पूरी की पूरी तरह, पहले एक चैप्टर था जो हटाया गया था, उसे फिर से ऐड कर दिया गया है। तो ये चैप्टर्स आपको बायोलॉजी के, तो बायोलॉजी में आप देखेंगे कि जो बायोलॉजी है आपका, जो बायोलॉजी है वो पूरे आपको 4 चैप्टर देके जा रहा है। कितने चैप्टर्स हैं आपके बायोलॉजी में? आप देखेंगे कि 4 चैप्टर्स आपके हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 4 चैप्टर्स बायोलॉजी में देखेंगे, 4 चैप्टर्स। पहला आप देखिए क्या, टिश्यू मिल जाएगा आपको। पहला आपको क्या है? सेल है, सेल। दूसरा क्या है? टिश्यू है। तीसरा क्या है? रिप्रोडक्शन है। और चौथा क्या है? डाइवर्सिटी है। बस यही 4 चैप्टर्स है। तो पहले आप क्या पढ़ते थे कि सेल पढ़ते थे, टिश्यू पढ़ते ही थे। इसमें कैंसर थोड़ा सा ऐड हो चुका है और कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखेंगे केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर आप लोग पढ़ते थे इट्स मैटर्स अराउंड अस। ठीक है, तो ये पढ़ते थे पूरा, ये भी क्या है? काट दिया गया है। तो आप देखेंगे कि उसके जगह क्या किया गया है, आपको उस चैप्टर को जहां तक लग रहा है, तो देखिए ये सब लोग सेकंड चैप्टर में पढ़े थे। तो जो केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, तो आपको हो जाएगा एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स, मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। ये आपको आ जाएगा, जो आपका केमिस्ट्री का एक चैप्टर हो जाएगा। केमिस्ट्री का एक चैप्टर ये हो जाएगा। फिर अगला क्या हो जाएगा? केमिस्ट्री का एक चैप्टर आपके, एक चैप्टर सी हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये था ही, स्ट्रक्चर ऑफ एटम था ही। तो स्ट्रक्चर एटम आपने कुछ नई चीजें जोड़ दी गई, आईपीएससी नामक फीचर्स जोड़ दिए गए हैं, थोड़ा सा वो ऐड हुआ है, तो वो जरूरी था ऐड होना। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो जाएगा, ये हो जाएगा। 2 चैप्टर्स हो गए। और तीसरा चैप्टर आपका हो जाएगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होगा आपका। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। 3 चैप्टर्स ये हो गए केमिस्ट्री के, जिसमें से आपको कुछ थे वही चीजें हैं, लेकिन आप वेट कर लीजिए, नई बुक का जरूर वेट करिए। नई बुक को आप उठिए, देखिए जिसमें से आपको चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखेंगे, फिर उसके बाद यहां पर एक आपका अलग से एक टॉपिक जुड़ा गया है साइंस में, जिसे हम लोग बोलते हैं अर्थ साइंस। तो अर्थ साइंस में ये सब आपको जुड़ा गया है कि अर्थ हैज द सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ। ये आपको करना है। तो बहुत ज्यादा आपको टेंशन वेंशन लेना नहीं है, एकदम आराम से पढ़िए। थोड़ा सा इसमें क्या है कि इसमें चीजें जुड़ गई हैं, थोड़ा सा ये जियोग्राफी टाइप का हो जाएगा, जिसमें से आपको रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ये सब आपको थोड़ा सा देखना है। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, आपने पढ़ा है, आपने सब जानते हैं। आप लोग एकदम टेंशन वाले कि यार सिलेबस चेंज हो गया या डिस्टर्ब चल रहा है, कुछ नहीं, सब सही है। ठीक है, बस आप अपना देखिए। ठीक है, उसमें आपको चीजें सब क्लास 8 में पढ़ाया गया, बायोकेमिकल साइकिल्स, वाटर साइकिल्स, कार्बन साइकिल्स, ये सब है, आराम से पढ़िए। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका क्या था कि सिलेबस था, जिसमें से आपको ये था। उसके बाद आपको फिजिक्स आ जाएगा, मोशन, मोशन था ही था। ठीक है, मोशन हो गया। उसके बाद फिर आप देखेंगे मोशन में था, उसके बाद फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन था, ये भी था, ये भी हो जाएगा। एक चैप्टर ग्रेविटेशन था, उसको ही निकाल दिया। इंप्रूवमेंट फूड एंड रिसोर्स था बायोलॉजी में, एक चैप्टर वो निकाल दिया है, और बहुत कुछ है नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें आपको यहां पर है। एनी डाउट्स अगर होगा तो आपके पास कमेंट है, आप कमेंट करिए, वहां पर आपको देखिएगा। एक चैप्टर था वर्क एंड एनर्जी था ही, वर्क एंड एनर्जी था ही। इसमें क्या है कि सिंपल मशीन को ऐड कर दिया है। सिंपल मशीन का किया है? ऐड किया, बस, और कुछ नहीं। सिंपल मशीन ऐड हुआ है। सिंपल मशीन में ऐड होने के बाद थोड़ा सा क्या है कि ये बढ़ चुकी है। ये पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थी ही,
पावर था ही, बस ये ऐड हो गया, सिंपल मशीन एंड देयर इज द मैकेनिज्म एडवांटेज पुली एंड द इंक्लिनेस प्लेन एंड द लेवर्स, बस ये ऐड हुआ है और कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, और साउंड, साउंड आपका था ही। ठीक है, साउंड आपका था, जो साउंड आपको जुड़ा है। ठीक है, साउंड यहाँ पर था, साउंड जुड़ गया आपका। ठीक है, साउंड है ही। तो ये आपको चीजें हैं, तो आपको बता दें कि आपके जो चैप्टर से ये सारी चीज चैप्टर्स थे, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये आपके चीजें हैं, आपको कहां से मिलेगा। आपको ध्यान रखिएगा कि 80 मार्क्स आपके एनुअल एग्जामिनेशन के लिए होगा, जिसमें से आपका पेपर जो होगी, पेपर आपका जो राइटिंग की होगी, जो रिटेन होगा, वो 80 मार्क्स का होगा। और जो आपका पीरियोडिक असेसमेंट होगा, मतलब इंटरनल जो होता है, आपको वो 20 मार्क्स का दिया था, जो 100 मार्क्स हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि 2 बुक से ज्यादा आप लोग, होता है ना कि आपके दिमाग में ये नाच रहा होगा कि बुक कब आएगी, कैसे होगी, तो साइड बुक आपको ले लेना है कि नहीं ले लेना है, ये दिमाग में दुनिया भरे का वो नौटंकी चल रही होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप बस जैसे इतने दिन आप लोग वेट किया है, कुछ दिन और वेट कर लीजिएगा। जैसे कहा जाता है ना कि गाँव में जैसे 56 वैसे गप्पन। ठीक है, जैसे इतना दिन आप वेट किए, ऐसे कुछ दिन और वेट करिए। आई सो थैंक्स यू। आपको ध्यान रखिएगा कि आप सिर्फ, आप जो बुक है ना, जो बुक है, आप सिर्फ, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िएगा। यहाँ खुद लिखा है कि प्रिस्क्राइब्ड बुक आपको जो लेनी है, वो टेक्स्ट बुक जो होगी वो क्लास 9th की एनसीईआरटी। कुछ लोग होते हैं वो साइड बुक के चक्कर में पढ़कर वो अपनी खराब करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है साइड बुक के चक्कर में ना पढ़िए। साइड बुक में टीचर्स हैं आपके, वो आपको हेल्प करेंगे। आप प्रयास करिए ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी पढ़ने का, ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी पढ़िए, जितना ज्यादा एनसीईआरटी पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब चीजें है, बस आप एक बुक पढ़िए, उसके बाद आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पल आती है, जो एक पीवाई के क्यू के रूप में आपका काम कर जाएगा, मतलब कि क्वेश्चन बैंक है ये सिर्फ एक क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक की तरह काम कर जाता है। ये आपका लैब मैनुअल होता है। ठीक है, ये आपके लैब मैनुअल होता है। ये आप इस बुक को आपको थोड़ा सा कम ध्यान रखना है, तो आप सिर्फ ये, सबसे ज्यादा आपको ये वाली बुक को आपको ध्यान रखनी है, साइंस में आपको लेनी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके की डाउट हो रही है या कोई चीजें हो रही है, तो हमारी कमेंट बॉक्स खुली है, आपका निमंत्रण है, आपको इनवाइटेड है, आप वहां पर पहुंचिए। जो लिखना होगा आपको, जिस चीज का वीडियो चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश रहेगी, पूरी एफर्ट करेंगे। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो को क्लोज करते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ठीक है।